चलिए आज हम लोग पढ़ाई करेंगे वर्ग 8 विषय अतीत से वर्तमान अध्याय 12 राष्ट्रीय आंदोलन 1885 से 1947 का अगला भाग। इससे पहले हम लोग डिस्कस किए थे कि भारतीयों में राष्ट्रीय चेतना का जो विकास हुआ था वो उसमें भूमिका निभाने वाला कौन कौन सा बिंदु था, और अंत में हम लोग डिस्कस किए थे जो कुछ क्षेत्रीय संगठन की गठन की गई थी उसके बारे में हम लोग पिछले वीडियो में डिस्कस किए थे। आज हम लोग देखते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब, कैसे, किसके द्वारा किया गया था और इसका उद्देश्य क्या था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना आप देखेंगे कि 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को बॉम्बे में किया जाता है। जिस स्थान पे इसका गठन किया गया और पहला सम्मेलन किया गया उस जगह का नाम गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय बॉम्बे। इसकी स्थापना एओ ह्यूम के द्वारा किया गया था। एओ ह्यूम कौन थे? एओ ह्यूम एक पूर्व प्रशासनिक सेवक थे। एओ का फुल फॉर्म भी पूछता है। एओ का फुल फॉर्म एलन ऑक्टेवियन। एलन ऑक्टेवियन ह्यूम इनका पूरा नाम था। उस समय का जो वायसराय था सॉरी उस समय का जो वायसराय था वो था लॉर्ड डफरिन। जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहला अधिवेशन होता है उसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? उसकी अध्यक्षता की गई थी, पहला अधिवेशन की अध्यक्षता उमेश चंद्र बनर्जी के द्वारा, जिसको शॉर्ट में कहते हैं WC बनर्जी के द्वारा। यहाँ पे कई बार कंफ्यूजन हो जाता है लोगों में। एक थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी जिसको SN बनर्जी के नाम से जाना जाता है। ये हैं उमेश चंद्र बनर्जी, इनको WC बनर्जी के नाम से जाना जाता है। तो लोग इसमें और इसमें कंफ्यूज हो जाता है, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है। WC बनर्जी प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की। तो कुल प्रतिनिधि इस समय प्रथम बैठक के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में कुल कितने प्रतिनिधि थे ये भी पूछता है। तो आप देखेंगे 72 प्रतिनिधि इसमें था। तो इस प्रकार से हम लोग कुछ प्रमुख डाटा को देखें। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था, इसमें विद्वानों में कुछ मतभेद है। इसके संबंध में विद्वान अपना अपना मत देते हैं। अब देखेंगे इस संगठन की स्थापना से पहले 1883 में अखिल भारतीय सम्मेलन होता है कोलकाता में, जिसका संयोजक होता है सुरेंद्र नाथ बनर्जी, और उस सम्मेलन का अध्यक्ष होता है आनंद मोहन बोस। और इस सम्मेलन में भारत के कोना कोना से प्रमुख व्यक्ति से प्रबुद्ध वर्ग सब भाग लेने आए थे। और इस समय अध्यक्षता में जो थे आनंद मोहन बोस, वो आशा व्यक्त किए थे कि भारतीय संसद का गठन का प्रथम चरण हो न हो कि यही सम्मेलन हो जाए। अखिल भारतीय सम्मेलन जो हुआ था उसी को उन्होंने बताया था कि हमको ऐसा उम्मीद है, ऐसा आशा है कि ये जो अखिल भारतीय स्तर पर जो सम्मेलन हुआ है वो हमारे संसद, भारतीय संसद के गठन का कहीं ना कहीं ये प्रथम चरण न हो जाए। इस प्रकार का उत्साह था लोगों के अंदर। ऐसा 2 साल के अंदर ही क्या हो गया कि 1885 में आप देख रहे हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की गठन हो जाती है। संदेह उत्पन्न करता है। इतिहासकार सब है वो सब भी इस पर अपना अपना एनालिसिस देते हैं, और जो उस समय के जो व्यक्ति थे वो भी जो अपनी बात को इस पक्ष में रखे कि क्यों राष्ट्रीय कांग्रेस की गठन होने लगी, इस पर अपना अपना एक तर्क देते हैं। जिसमें सबसे प्रसिद्ध तर्क है, एक गरमपंथी दल के नेता थे लाला लाजपत राय, जो बताते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना एक सेफ्टी वाल्व की तरह किया गया था। सेफ्टी वाल्व को हिंदी में कहते हैं सुरक्षा कपाट। आप देखेंगे कुकर सबके घर में प्रयोग होता है, और कुकर को फटने से बचाने के लिए अगर कुकर में सीटी ठीक से नहीं दे
कुकर में सीटी में कुछ खराबी आ जाए और जाम हो जाए तो कुकर को ब्लास्ट होने से बचाने के लिए क्या किया जाता है, तो उसमें सेफ्टी वाल्व लगा रहता है कि कुकर फटेगा नहीं। अगर ऐसा कुछ स्थिति होगा, बहुत ज्यादा प्रेशर कुकर के अंदर हो जाएगा तो सेफ्टी वाल्व फट जाएगा, हट जाएगा वहां से और वहां से गैस निकल जाएगा। ऐसी बात इन्होंने कहा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लिए, लाला लाजपत राय जी ने। ऐसा क्या कारण था कि ये बात उन्होंने कही, इस पे हम लोग थोड़ा सा जानकारी लेते हैं। हुआ ये कि इसकी स्थापना किसके द्वारा की जा रही है, आप देखेंगे एओ ह्यूम के द्वारा इसकी स्थापना हो रही है। और एओ ह्यूम के बारे में कहा जाता है कि ये अपने मन से इसकी स्थापना नहीं किए थे, ये एक जागरूक साम्राज्यवादी थे। ये अंग्रेज के साम्राज्यवादी नीति के प्रति काफी एक्टिव मेंबर थे और वो चाहते थे कि अंग्रेजी सत्ता बना रहे। इसीलिए इन्होंने लॉर्ड डफरिन से, जो उस समय का वायसराय है, उनसे विचार विमर्श किया और उनको बताया कि भारतीयों के अंदर एक अलग तरह का माहौल बन रहा है, भारतीयों में एकजुटता की बात हो रही है और अंग्रेजी शासन के खिलाफ उनके अंदर बहुत ज्यादा विचारें आ रही है। तो कुछ ऐसा हम लोग संगठन बनाए जिससे क्या हो, ये गुस्सा धीरे धीरे शांत हो जाए। तो इन्हीं दोनों के विचार से इसकी स्थापना हुई थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की। तो इस बात का एक और प्रमाण है कि जब प्रथम अधिवेशन हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की, और उसमें जो प्रथम अध्यक्ष थे उमेश चंद्र बनर्जी, जो कहे हैं कि ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है वो डफरिन के मस्तिष्क का उपज है। प्रथम अधिवेशन में ही इसकी जो अध्यक्षता के थे उनके द्वारा कहा जाता है कि हम जिस संस्था का अध्यक्षता कर रहे हैं और जिस लोगों के बीच हम अब उपस्थित हैं, तो उनको बताना चाहते हैं कि ये जो हम लोग को इकट्ठा किया गया, हम भारतीयों को एक संस्था दिया गया, एक मंच दिया गया है, वो हमारे वायसराय जी का मस्तिष्क का उपज है और वही हम लोग को इस तरह से अपनी संस्था बनाने के लिए प्रेरित किए। तो उस समय एक पॉजिटिव भाव से उन्होंने अपनी इस विचार को फैलाने का काम किया था, जिससे क्या होता है कि अंग्रेजों के प्रति भारतीयों में सिंपैथी आए कि हमारे प्रति अंग्रेज कुछ अच्छा सोच रहे हैं, इसलिए हम लोग को एकजुट करने का मंच दिए हैं और इसको अंग्रेजी शासक के द्वारा प्रोटेक्शन दिया जाएगा। हमारी संस्था को, हमारी मांग को रखने का काम किया जाएगा और हमारी संस्था को किसी तरह से डिस्ट्रॉय करने का प्रयास नहीं किया जाएगा। इस मकसद से इन्होंने उमेश चंद्र बनर्जी ने उस समय अपनी बात को रखा। अब जब बीएल ग्रोवर में पढ़ेंगे तो देखेंगे एओ ह्यूम उस समय चाहते थे कि भारतीयों के बीच में जो अंग्रेजी शासक के खिलाफ गुस्सा है उसको धीरे धीरे कम किया जाए। नाथ बनर्जी को वो कहते थे पदच्युत सिविल सेवक, मतलब वैसा ऑफिसर जिसको अपने पद से हटा दिया गया, प्रकार से उनको ये संबोधित करते थे। और उनका जो ये संगठन गठित हुआ था अखिल भारतीय सम्मेलन का, उसको कमजोर करने के लिए एओ ह्यूम ने एक चाल चली और अपने चाल में इन्होंने सफलता प्राप्त की भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना करके। ये बीएल ग्रोवर का मानना है। इस प्रकार हम लोग देखें कि कुछ विद्वान अपने अपने तर्क दे रहे हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना के संबंध में, लेकिन होता यह है कि प्रारंभ में भले अंग्रेज का ये चाल हो, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन भारतीयों के अंदर जो राष्ट्रीयता की भावना थी उसको कम करने का एक माध्यम बनाना चाहता हो इस संगठन को, लेकिन धीरे धीरे इसमें भी परिवर्तन होता है और ये भी आगे चल करके हमारे देश को आजाद करने के मार्ग पे बहुत अच्छा काम शुरू करते हैं और इनकी कामों की हम लोग आकलन करेंगे आगे अगला वीडियो में। आज इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं। धन्यवाद।